गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। देखिए, हम लोग महादेव शंभो नामक श्री गुरुदेव द्वारा रचित ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं, हम विचार कर रहे हैं। नारद जी कहते हैं कि भगवान नारद जी विष्णु जी से कहते हैं कि मुझे अफसोस है और मुस्कुराते हैं। तो विष्णु जी बोले कि आप किस बात पर मुस्कुरा रहे हैं, आखिर क्या बात है? तो नारद जी कहे कि इस बात पर कि आप दोनों बहुत दिनों तक इस सु अवसर मतलब शिव विवाह का लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो विष्णु बोले कि आपको कैसे पता? आपको कैसे पता कि हम जो है इसका लाभ नहीं उठा पाएंगे? तो नारद जी ने कहा कि मुझे तो उसी दिन पता चल गया था जब आप दोनों ने शिव विवाह की शीघ्रता में विवाह का ही मुहूर्त निकालना भूल ही गए और बिना मुहूर्त का विवाह आपने करा दिया, और वह भी अत्यंत अशुभ मुहूर्त में शादी हुआ है। शिव और सती का जो विवाह हुआ है वह अत्यंत अशुभ मुहूर्त में हुआ है। तो विष्णु जी ने कहा कि तो इस अशुभ मुहूर्त का फल भी तो अशुभ होगा, आप यही ना कहना चाहते हैं? तो उन्होंने नारद जी ने कहा कि अशुभ तो घटकर रहेगा, मेरी गणना व्यर्थ नहीं जा सकती। नारद दृढ़तापूर्वक बोले। तो विष्णु जी ने कहा कि कोई चिंता नहीं देवर्षि, जो कुछ सामने आएगा झेल लेंगे। आपकी गणना क्या, आपका वाक्य ही व्यर्थ नहीं जा सकता। देवर्षि नारद का कथन कहीं व्यर्थ जाए, ऐसा हो सकता है? तो नारद जी ने कहा कि किंतु इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। क्यों दोष नहीं है? तो विष्णु जी ने कहा कि दोष तो है ही, आप उससे मुक्त नहीं हो सकते। तो नारद जी ने कहा कि भला मेरा क्या दोष है, आखिर मेरा दोष ही क्या है? तो विष्णु जी ने कहा कि दोष तो ये है महाराज कि आपसे ही कहा गया था मुहूर्त निकालने के लिए, आपने मना कर दिया। तो यदि ऐसा था तो आपको मुहूर्त निकालना चाहिए था, तो आखिर आपने मुहूर्त निकाला क्यों नहीं? तो नारद जी ने कहा कि भाई इसका कारण मैं उसी समय बता दिया था कि मुझे योगीराज की मतलब सदाशिव का शादी हमें पसंद नहीं है। तो विष्णु जी ने कहा कि आपकी पसंद और नापसंद को शिव विवाह पर हावी नहीं होना था, यह आपके पिता का और मेरा निर्णय था। तो नारद जी ने कहा कि यह तो आप लोग जाने, मुझे जब पसंद नहीं था तो नहीं था, ऐसी स्थिति में मैं मुहूर्त निकालने क्यों जाता? तो विष्णु जी ने कहा कि अच्छी बात है, अब तो आप भी कुछ नहीं कर सकते। शुभ हुआ तो उसे देख रहे थे, उसका आनंद उठा रहे थे, अशुभ होगा तो उसे भी झेल लेंगे। रही शिव जी की बात तो उनको अधिक अंतर नहीं पड़ता, वे पहले भी एकाकी थे फिर एकाकी हो जाएंगे। पर मैं भी कुछ समझता हूँ। विष्णु गंभीर हुए। तो नारद जी कहे कि भला यह कैसे हो सकता है कि आप नहीं समझे अथवा मेरे पिताजी ही नहीं समझे? सदाशिव भी समझ सकते थे, पर उन पर तो आप लोगों ने विवाह का भूत सवार कर दिया था। अब समझेंगे भी तो क्या लाभ होगा? तो विष्णु जी ने कहा कि अच्छा एक बात है देवर्षि, आपके अनुसार यह अशुभ कब घटेगा? तो नारद जी ने कहा कि आप तो सर्वज्ञाता हैं, आप मुझसे ही क्यों कहलवाना चाहते हैं? भविष्य तो आपके लिए वर्तमान सदृश है, जो भविष्य है आपके लिए तो वर्तमान सदृश है। तो भविष्य की कोई भी घटना भी आपसे छिपी है क्या? आपको तो सब पता है। मैं तो गणना के अनुसार अनुमान लगाऊंगा,
आप जरा ध्यान लगाएंगे तो सारा भविष्य आपके समक्ष वर्तमान बन जाएगा। तो अतः अधिक अच्छा हो मेरी गणना पर नहीं जाकर अपनी शक्ति पर ही विश्वास करिए। हाँ, यह मैं अवश्य कहूँगा कि मेरी गणना कभी व्यर्थ नहीं जाती। अतः उचित होगा कि आप निश्चिंत नहीं बैठकर जरा ध्यान लगाने का कष्ट करें और भवित व्ययता को जान लीजिए। तो विष्णु जी ने कहा कि ऐसा नहीं होगा देवर्षि। तो उन्होंने कहा क्यों? तो इन्होंने कहा कि अगर अशुभी घटना है तो अभी से उसको जानकर चिंतित होने से क्या लाभ। मैंने कहा ना, जो कुछ सामने आएगा उसका सामना करेंगे। आपको पता है अशुभ को घटने में मैं नहीं रोक सकता, तो उसके पश्चात जो शुभ घटेगा उसे आप भी नहीं रोक सकते। तो आपको भी पता है कि अंधकार के बाद प्रकाश आता है, रात के बाद दिन को आने से किसने रोका है। तो हर अशुभ के गर्भ में एक शुभ छिपा होता है। मैं उसी की आशा में हर अशुभ को झेल जाने का पक्षधर हूँ। मैं अभी से ध्यान लगाकर वह कुछ नहीं देखने जा रहा जो अशुभ बनकर सामने आने वाला है। हाँ, आप अपनी गणना के आधार पर एक कृपा कर सकते हैं कि यदि करना चाहें, क्योंकि आप तो शिव विवाह के घोर विरोधी हैं, तो पता नहीं आप मेरा यह अनुरोध भी मानिएगा कि नहीं मानिएगा। तो उन्होंने कहा नारद जी ने कि आप आदेश कीजिए, मैं पुनः आपके हट पर नहीं उतरने जा रहा, मैं अपने हट पर अब नहीं आने जा रहा हूँ। मैंने देख लिया उससे कोई अंतर नहीं होता। मैंने शिव विवाह को नहीं चाहा, तो क्या वह संपन्न होने से रुक गया? नहीं रुका। तो मैं अपनी हठवादिता छोड़ता हूँ और मेरी गणना से आपको जो भी लाभ मिले मैं वह देने की प्रस्तुत हूँ। तो नारद विनीत भाव से बोले। विष्णु जी ने कहा कि आप गणना कर वह समय बता दीजिए जब उस अशुभ के घटने की संभावना है। मैं जानता हूँ कि भविष्य जो घटने वाली घटना है को आप पूरी तरह किसी भी गणना द्वारा व्याख्यायित कर सकते हैं, नहीं कर सकते, पर समय की सूचना देना कठिन नहीं है। समय तो बता सकते हैं। मैं ध्यान लगाऊं तो समय के साथ साथ पूरी घटना का अभिज्ञान तत्काल हो जाएगा, परंतु मैंने आपको बताया कि मेरी रुचि इसमें नहीं है। अतः आप मैंने जो कुछ कहा उसे ही स्पष्ट करने की कृपा करें। मैंने गणना कर ली है, नारद बोले। तो विष्णु जी ने कहा कि फिर आप बता दीजिए। तो इस घटना को भी अभी कुछ वर्ष शेष है। यह सतयुग चल रहा है, इसके शेष होते ही त्रेता युग का आरंभ होगा और उसके आरंभ में कुछ वर्षों पश्चात यह अशुभ घटेगा। और बुरा नहीं माने तो एक बात और जोड़ दूं, तो जोड़ ही दीजिए, विष्णु जी ने कहा। तो उन्होंने कहा कि इस अशुभ के चपेट में आप भी आने से नहीं बचिएगा, क्योंकि उसी समय आपका भी प्रतिकूल समय आने वाला है। तो विष्णु जी ने कहा कि मैं अपनी चिंता नहीं करता, आपने जितना बता दिया उसके लिए मेरा धन्यवाद स्वीकार कीजिए। एक बात और है, विष्णु जी बोले। तो उन्होंने कहा क्या? तो आपने जो कुछ समय कहा उसका छोटा अंश भी पितामह से नहीं कहिएगा। जो कुछ हमारे से बताए उसका छोटा अंश भी मत कहिएगा पितामह से। तो नारद जी कहे कि आप कैसे समझते हैं कि मैं इतना कुछ अपने पिता से कह पाऊंगा? आपको पता है कि हम लोगों के मध्य अधिक संवाद नहीं होता। पिता पुत्र का हमारा औपचारिक संबंध ही है, और न वे मेरे निर्णय पर दखल देते हैं न मैं उनके निर्णय पर दखल देता हूँ। तो मुझसे कोई परामर्श लेने का तो उनके लिए प्रश्न ही नहीं उठता। तो मैं भी प्रयास करता हूँ कि किसी परामर्श की आवश्यकता पड़े तो आपके ही द्वार पधारूं। तो आप तो हमारे इष्ट हैं, यह आपको भी पता है। आप मुझे उचित परामर्श देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं भले ही कभी कभी मनमानी कर बैठता हूँ, जैसे आपके कहने पर भी मैंने शिव विवाह का मुहूर्त नहीं निकाला, पर अपराध तो छोटों की विशेषता है, बड़ों की महानता है कि उसे क्षमा कर दें। आप आश्वस्त रहें, मैं पितामह से इससे संबंधित कोई चर्चा नहीं करने वाला। अब मैं चलता हूँ, आपका अधिक ही समय मैंने ले लिया। यह कहकर नारद खड़े हो गए। तो
विष्णु जी ने कहा कि आप जाना ही चाहते हैं तो आपको रोकने की शक्ति किसमें है? आप ठहरे या यावरी वृत्ति के, आपके पैरों में है चक्कर, आप एक जगह बहुत देर रुकने की आदि तो नहीं है। हाँ, आप शौक से जाइए पर फिर शीघ्र ही दर्शन दीजिएगा। यह कहकर भगवान श्री विष्णु ने नारद को विदा दी। वह नारायण नारायण के कीर्तन करते हुए आकाश मार्ग से प्रस्थान कर गए। नारायण नियति को किसने टाला है? उसके आखेट में सभी होते हैं। देवता देवी तो क्या, ईश्वर भी नियति को चुनौती देने की स्थिति में नहीं है। समय गतिमान है, उसके व्यतीत होने में बहुत ही काल नहीं लगता। देखते देखते दिन महीना वर्ष और वर्ष युगों में बदल जाता है। सतयुग के शेष समय को बीतते भी बहुत समय नहीं लगा। त्रेता युग का आगमन हो गया, स्थितियां बदल गईं, मूल्य बोध पहले से घट गए, अच्छे अच्छे लोगों के संस्कार कुप्रभावित हो गए, बहुतों की बुद्धि मारी गई। इसमें दूसरे को उपदेश देते चलने वाले नारद प्रथम थे। पता नहीं एक दिन उनके मन में आया कि वह भगवान श्री विष्णु के पास एक अनुरोध लेकर पहुँचे। तो नारायण नारायण की ध्वनि सुनकर विष्णु अपने अंतःपुर से बाहर आए। उन्होंने देवर्षि का उचित सत्कार कर उनके आगमन का कारण पूछा। तो नारद जी ने कहा कि कारण सामान्य नहीं है ना, तो विष्णु जी ने कहा कि जो भी आगमन का उद्देश्य है उसे बताइए, वह सामान्य है या असमान, इसकी चिंता आपको नहीं करनी है। तो नारद जी ने कहा कि तो सुन ही लीजिए, मैंने आपकी माया की बात बहुत सुनी है, मैं उसका प्रत्यक्ष अनुभव करना चाहता हूँ। नारद गंभीर होकर बोले। तो विष्णु जी ने कहा कि यह आप क्या चाहते हैं? यह आपके हित में नहीं है। मेरी माया बहुतों को नचा मारती है, आप उससे दूर ही रहिए तो अच्छा है। तो नारद जी ने कहा कि अब जो मैंने ठान लिया, आपकी माया का अनुभव मैं करने का आकुल हूँ। जहाँ तक उससे करने का प्रश्न है, मैं डरता नहीं। तो मैं ठहरा बाल ब्रह्मचारी नारद, मेरा वह कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो विष्णु जी ने कहा कि यही अहंकार तो पतन का मूल है देवर्षि, उसी के बल पर तो यह सारा विश्व टिका हुआ है। मैं अपनी माया समेट लूँ तो सृष्टि का पालन क्या करूँगा? सृष्टि ही निःशेष हो जाएगी। न पुत्र पिता को पूछेगा, न पुत्री माता को पूछेगी, न कोई धनी गरीब की स्थिति पर द्रवित होगा, और न कोई सड़क पर तड़पते मरते व्यक्ति को बचाने के लिए आगे बढ़ेगा। पशु पक्षियों की स्थिति भी यही रहेगी। तो न कोई मादा पक्षी अंडे से एगी और न उससे बच्चे होंगे। पशु नवजातों को दूध पिलाना छोड़ देंगे और वह भूख से तड़प तड़प कर मर जाएंगे। तो मेरी माया ने ही तो सबको बांध कर रखा है नारद, मेरी माया ने ही सबको एक जुट करके रखा है। उसका अनुभव आपको नहीं हो रहा है, जो माया का आमना सामना करना चाहते हैं। तो विष्णु जी ने कहा, तो कहे कि नारायण हमें अवश्य माया से मुलाकात कराइए। तो विष्णु जी ने कहा कि आप यह क्यों नहीं समझते कि मैं आपकी माया को, नारद जी ने कहा कि आप क्यों ये नहीं समझते कि मैं आपकी माया को चुनौती देने के लिए यहाँ आया हूँ। वह बहुतों को बनाती बिगाड़ती होगी, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। देखता हूँ मेरा वह क्या बिगाड़ लेगी। अपनी माया से मेरा सामना कराइए। नारद जी अपने जिद पर अड़ गए। तो अब आगे के एपिसोड में बताएंगे कि नारद जी के साथ क्या घटना घटी। आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर, नमामि शंकर, भजामि शंकर।